नमस्कार मित्रों, हमारी आज की कामिक की कहानी का नाम है मसावा, कोबी और भेड़िया। मसावा भेड़िया उस वक्त फूजो के उस वेटरनरी हॉस्पिटल में था जहां फूजो बीमार व घायल मासूम व निरीह पशुओं का इलाज व उनकी देखरेख करता था। मगर इलाज की जरूरत औरों को भी थी। फूजो बाबा, जल्दी चलिए फूजो बाबा, कुतली को बच्चा होने वाला है। पूरी मर्दा जाति की आंखें उसके दरवाजे पर लगी हैं। हर कोई बच्चे के लिए चिंतित है। सबकी निगाहें एक कन्या के स्वागत के लिए बेचैन है। तुम चलो खोका, मैं जरूरी दवाएं व उपकरण लेकर फौरन आता हूँ। जल्दी आना बाबा, जल्दी, मैं फौरन। कमाल है, किसी को बच्चा होने वाला है तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। मुझे तो सुनकर हैरानी हुई बाबा कि वो ये कह रहा था कि पूरी जाति की आंखें उस औरत के घर पर लगी हुई है और सबके सब एक कन्या के जन्म के लिए बेचैन है। पूजो बाबा, क्या कोई देवी जन्म ले रही है? तुम मर्दा जाति के दुख को नहीं जानते भेड़िया। कबीले में जब भी कोई बच्चा होता है तो पूरी जाति की यही हालत होती है। आओ समझाता हूँ। कुदरत भी कभी कभी इतनी अजीब कुदरत भी कभी कभी इतनी अजीब रंग दिखाती है कि कहीं कन्या के जन्म को अभिशाप समझा जाता है तो कहीं कन्या के जन्म के लिए आंखें तो क्या पूरी जिंदगी की तरस जाती है। पूरी जिंदगी ही तरस जाती है। मर्दा जाति पर ये शायद कुदरत की ही मार है। जहाँ कन्या के जन्म का औसत प्रत्येक 1000 शिशुओं के पीछे एक कन्या का है। जन्म के बाद भी वो जिंदा रहेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। जंगलीवासी कहते हैं ये साफ है मर्द जाति पर, और ये साफ कई 100 वर्षों से चला आ रहा है। उस समय मर्द जाति के पुरुष स्त्रियों पर घोर जुर्म करते थे। स्त्रियां जुर्म सहने पर विवश थीं। कहते हैं कि तब स्त्रियों की पुकार सुनकर मंगल की देवी प्रकट हुई और मर्द पुरुषों को शाप दिया, ये मेरा शाप है, तुम कन्या के जन्म को तरस जाओगे। उस दिन के बाद से मर्द जाति के दुर्दिनों की शुरुआत हुई। मर्द जाति में कन्याओं का जन्म होना चमत्कार की तरह हो गया था। 12 बरस बाद मर्द जाति के किसी घर में कन्या पैदा हुई है। ढोल नगाड़े बजाओ। मर्द जाति में 12 साल बाद पैदा होने वाली ये कन्या थी मसावा, जो आज 8 साल की हो चुकी है। हिरनी सी चंचल मसावा, परियों की सी सुंदर मसावा, जिसे पूरी जाति प्यार करती है। सब जांच रखते हैं उस पर मसावा, जिसका अर्थ है जंगल की बेटी। डरते भी हैं सब कि जिस पौधे को अपने प्यार से सींच रहे हैं कहीं वो सांप की आग में झुलस न जाए। जू की ठहर जा, भाग मत, मेरी भी उम्र लग जाए इसे। उसे चोट लग जाए तो तड़प उठते हैं वो। मसावा गिर पड़ी, ओ उसे चोट लगी होगी। उसके आंसू जख्मी कर देते हैं उनके हृदय को। इसका घुटना छिल गया है, इसे कबीले में ले चलो, दवा लगाओ। किसी की नजर लग गई इसे, मैं ओझा को लाता हूँ नजर उतारने के लिए। मसावा के बाद अभी तक किसी कन्या का जन्म नहीं हुआ, पर देवी की साफ वाली बातें सिर्फ कहावतें लगती हैं भिड़िया। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि उसमें जंगल के ही एक कबीले कोला का हाथ है। कोला के लोग टोना टोटका और काले जादू के माहिर हैं और मर्दा जाति से उनकी दुश्मनी भी कई 100 वर्ष पुरानी है।
वो देखो भेड़िया, लोगों में बच्चे के जन्म की कितनी उत्तेजना व उत्सुकता है। शायद ये ढोल नगाड़े कन्या के जन्म पर बजाए जाएंगे। हाँ भेड़िया, हटो, पूया बाबा को अंदर जाने दो। अब तो इस जन्म का परिणाम जानने को मैं भी उत्सुक हो उठा हूँ। लेकिन जन्म से पहले हंगामे के आसार थे। वो देखो, टोटका, ये जरूर कोला लोगों का काम है। वो आसपास ही होंगे, पकड़ो उन्हें। नहीं भेड़िया देवता, रुक जाओ, इसे छूना मत, ये टोटका है। भेड़िया, जब भी किसी का जन्म होने वाला होता है, कोलावासी अक्सर हमारे कबीले में आकर टोटके करते हैं ताकि मर्द जाति के वंश को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ यहाँ कन्या का जन्म ही ना हो। आज अगर वो हाथ लग जाए तो बचेंगे नहीं, हम उन्हें सजा देंगे। जंग होने में अब जरा भी देर नहीं थी। वो रहे, भाला फेंको। सदियों पुरानी चली आ रही इस शत्रुता का मिलन हर बार ऐसा ही खतरनाक व जानलेवा होता था। खच, एक धराशायी हो गया। दूसरा हड़बड़ी में जैसे वृक्ष के किसी तने से टकराया। ओह, जिससे टकराया था उसकी सूरत देखकर कोला हरनी सिहर गया। तुम ताकतवर हो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। उन्होंने मेरे एक साथी की हत्या कर दी, अब मुझे भी खत्म करना चाहते हैं। तुम किसी मामूली या भेड़िया की शरण में नहीं आए, तुम कोबी की शरण में आए हो। घबराओ मत। उसे अपनी शरण में आया देख कोबी का मस्तक ताकत के गुरूर में और ऊंचा बन गया। ये मेरी शरण में आ गया है, भाग जाओ, इसे हमारे हवाले कर दो। कोबी, ये हमारे पूरे कबीले का दुश्मन है। इसने टोना टोटका करके हमारे कबीले में जन्म लेने वाले बच्चे पर मुसीबत ढाने की कोशिश की है। ये सब मैं नहीं जानता, मुझे तो ये पता है कि ये इस वक्त मेरी शरण में है। अगर तुम में से किसी भी की हिम्मत है तो इसकी जान लेकर दिखाए। आ आए, इन्होंने तो सचमुच इसकी जान ले ली। बस पशु बुद्धि सरक गई। अरे, मेरी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया तुमने। मैंने तो उसे इसलिए तुम्हारे आगे कर दिया था कि तुम सब डर कर भाग जाओगे, पर तुमने तो उसे मार ही डाला। अब मैं भी तुम्हारा वो हाल करूंगा कि जंगल में 50-50 कोस की दूरी पर रहने वाले लोग भी कहेंगे कि बेटा ऐसा मत कर। नहीं तो कोई आ जाएगा। खिच, टिश्यू हो गए। एक एक वार में सब धराशायी हो गए। बड़े सूरमा बन रहे थे, लेकिन इनके लिए ये सजा काफी नहीं है। इन्हें तो वो सजा दूंगा कि आज के बाद कोबी के शरणार्थी की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। हब कोबी ने चट्टान को तरबूजे की तरफ उठा लिया। हब वो चट्टान को बेहोश व घायल पड़े जंगलियों पर फेंक कर गीदड़ों का भोजन भी तैयार कर देगा। लेकिन धम थम गया। थम क्या गया, थाम लिया गया। उन नन्हे हाथों द्वारा, उन भोली व प्यारी आंखों के द्वारा, उस मासूम चेहरे द्वारा, दूध सी निश्चल वाणी द्वारा। किसी को भी मारना नहीं चाहिए, किसी को दुख पहुंचाना पाप होता है। नहीं, मत मारो इसे, मत मारो इन्हें। और इसी के साथ को भी अनियंत्रित होकर चट्टान सहित पीछे को गिर पड़ा। ओह, अपने वजन से 4 गुना भारी इस चट्टान को उठाकर मुझे तुरंत फेंकना था, क्योंकि इसे अधिक समय तक उठाए रखना मुश्किल होता है। पर इस लड़की ने मुझे भुला दिया कि मैंने चट्टान उठा रखी है। कोबी का क्रोध और भड़क उठा। ए लड़की, कौन है तू? मेरा नाम मसावा है। ये सब मेरे कबीले में रहते हैं और मुझे खूब प्यार करते हैं। ओह, इसलिए तूने मुझे इन्हें मारने से रोक दिया।
तेरे चक्कर में मैं ये भी भूल गया कि मैंने चट्टान उठा रखी है। अगर मैं चट्टान के नीचे दब जाता तो? बोल। जी करता है कि एक तमाचा तुझे कस के गोभी के तमाचे से बुरी तरह सहम गई मसावा। रोना छूट गया। तुम गंदे हो। मुझे गंदा बोलती है। तुझे शायद पता नहीं कि मैं हर महीने नहाता हूँ। नहाने से अच्छे थोड़े ही हो जाते हैं। देख रही है ना ये तीखे नाखून? चल भाग यहाँ से वरना बाल काट कर गंजी कर दूंगा। सब मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी अम्मा, मेरे बाबा, मेरी हिरनी सहेली यूकी, मेरी चिड़िया दोस्त चिड़ी। भागती है या लगाऊं एक थप्पड़? कोई मुझे नहीं डांटता। मेरी मिग्गी मौसी मेरे बाल कितने प्यार से गुथती है। मेरे बाल पूरे कबीले में सबसे सुंदर हैं, कोई इन्हें काटने की बात नहीं करता। तुम सचमुच में गंदे हो, गंदे गंदे भी हो भेड़िया जैसे। ओह, तो भेड़िया को भी जानती है? वो तो सचमुच गंदा है, पर मुझे बार बार गंदा मत कह लड़की। कहूंगी, हजार बार कहूंगी, गंदे गंदे गंदे। गंदे। चुप। आ आ मुझे कांटा चुभ गया। ऊ मजे मजे आए और बोल मुझे गंदा। कोई और होता तो मुझे गोद में बिठाकर मेरा कांटा निकालता और तुम्हें मजे आ रहा है। गंदे भेड़िया गंदे जैसे। फिर मुझे भेड़िया कहा। चुप। मुझे दर्द हो रहा है, इसे निकालो। मैं क्या तेरे बाप का नौकर हूँ जो तू मुझे गंदा बोले और मैं तेरा कांटा निकालूं? जा नहीं निकालता। अब ऐसे ही बैठी रहे, मैं तो चला। और उसी पर खिलखिलाकर हंस पड़ी मसावा। हाँ 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 हाँ। हथेली में चुभे कांटे का दर्द भी जैसे वो भूल गई। कोबी की शक्ल बता रही थी कि मसावा की मासूम हंसी को सुनकर वह और भी जल भुन गया। हाँ 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 हाँ। आग बबूला हुआ कोबी एक झटके से वापस पलटा। अभी तो तू दर्द से चिल्ला रही थी, अब हंस क्यों रही है? हाँ 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 हाँ। चुप हो जा छोकरी, वरना तुझे उठाकर फेंक दूंगा। बता, क्यों हंस रही थी? तुम हर वक्त क्यों डांटते रहते हो? जो मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दे, वरना पटक दूंगा। बता, क्यों हंसी? वो तो मुझे तुम्हारी बंदर जैसी मूछ देखकर हंसी आ गई थी। क्या तुझे मेरी पूंछ बंदर जैसी लगती है? और नहीं तो क्या? वो देखो आए, ये तो सच कह रही है। आदमी होकर पूंछ लगाकर घूमते हुए शर्म नहीं आती? पूंछ लगाकर। इस बार कोबी की हंसी छूट गई। हाँ हाँ हाँ। तुम हंसते भी हो। मुझे तेरी बात सुनकर हंसी आ गई। अरे बेवकूफ, ये पूंछ मैंने लगा थोड़े ही रखी है। ये तो मेरी असली पूंछ है। हाँ हाँ हाँ। असली पूंछ? आदमियों के पूंछ थोड़े ही होती है। बेवकूफ, तुझे किसने कहा कि मैं आदमी हूँ? मैं भेड़िया जाति का हूँ। सभी भेड़िया मेरे गुलाम हैं। देखना चाहती है? हाँ, पर ठहर, पहले मैं तेरी हथेली से ये कांटा निकाल दूं। तू चिल्लाना नहीं, बिल्कुल भी चिल्लाना नहीं, बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा तुझे। ये निकाला, निकाला, निकल गया। हा हा। ओह, ला फूंक मार दूं कांटे के घाव पर। तुझे दर्द तो नहीं हुआ ना? फू फू। मेरे बाबा कहते हैं कि मैं बहादुर लड़की हूँ। बहादुर लड़कियों को दर्द नहीं होता। वाह, तू तो सचमुच बहादुर है और प्यारी है।
तुम्हारा नाम क्या है? गोभी। ये ये तो गोभी जैसा, हाँ हाँ हाँ। गोभी वो क्या होती है? एक सब्जी होती है। हाँ 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 हाँ। तो सचमुच बहुत शैतान है मसावा। गोभी तुम्हारे गुलाम भेड़िए तो दिखाओ। ओ धत तेरी की, वो तो मैं भूल ही गया। अभी बुलाता हूँ। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों, चले आओ नमक हरामों। यहाँ से जल्दी चलो गोभी, ये तो सचमुच बहुत सारे भेड़िया आ गए। डरो नहीं, ये सब मेरे गुलाम हैं। देखो ये सब मुझे अभिवादन कर रहे हैं। अरे हाँ, अब जाओ। पर ये तुम्हारे गुलाम कैसे बन गए? ये तो मुझे भी नहीं पता। अरे बाप रे, क्या हुआ? शाम हो गई और मुझे पता ही नहीं चला मैं चली। अरे संभल कर गिर जाएगी। अरे सुन, कल फिर आना, कल फिर यहाँ पर आना, मैं तुझसे तुझे अपनी गदा दिखाऊंगा। ठीक है गोभी आऊंगी। गदा का अर्थ उसे समझ में आया था या नहीं, पर मसावा कल आने को कहकर भाग चली गई थी। गोभी सहसा ही मुस्कुरा उठा। आहा, कितनी प्यारी बच्ची थी। दिल कर रहा था उससे बातें ही करता रहूं। कितनी प्यारी बातें करती है। मेरी पूंछ को बंदर जैसी पूंछ कह रही थी। हा हा हा। जैन के अलावा आज पहली बार जंगल में मुझे कोई और भी प्यारा लगा। लेकिन मर्दा जाति के लोगों के चेहरे फूजों की उस घोषणा के साथ ही मुरझा गए थे। बेटा, बेटा हुआ है बेटा। कोबी के चेहरे पर सचमुच एक प्यारी सी चमक आ गई थी, जैसे उसे कोई प्यारा दोस्त मिल गया हो। भेड़िया देख रहा था थोड़ी देर पहले कि उनकी उत्सुकता को राख के ढेर में बदलते। चलो भाई चलो, अपने अपने कामों में लग जाओ, शायद देवी की यही मर्जी है। मायूस ना हो सरदार पांगी, ये कुदरत का फैसला। पर नीच कोला जादूगरों का भी तो इसमें हाथ है। वो नहीं चाहते कि हमारे कबीले में किसी कन्या का जन्म हो, वरना जन्म से पहले कोला ऐसी हरकत न करते। ऐसा न कहो पांगी, जन्म से कुछ देर पहले की गई इस टोटका हरकत का बच्चे के जन्म से कोई लेना देना नहीं हो सकता, क्योंकि घर में पल रहा बच्चा बालक है या बालिका, ये तो जन्म के 9 माह पूर्व ही तय हो जाता है। ये टोटका कुदरत के फैसले को नहीं बदल सकता। कोबी के हाथों पिटे मर्दा पुरुष लौट आए। ये सब किसने किया? कोबी ने। मगर समाचारों का आना अभी रुका नहीं था। सरदार मसावा का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। उसकी अम्मा और आबा का रो रो का बुरा हाल है। मसावा, मसावा कहाँ जा सकती है? उसे ढूंढो, रात होने वाली है। ये वही मसावा है भेड़िया जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। देखा, उसके लिए पूरा कबीला कैसे चिंतित हो उठा। कोबी की हरकत सुनकर फूजो और भेड़िया भी मन महसूस कर रह गए। जल्दी करो, जाओ चप्पा चप्पा छान डालो। वो कहाँ जा रहा है? वो कहाँ जा सकती है? यहीं कहीं होगी। मैं अभी किसी पशु पक्षी से पूछता हूँ, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी। मसावा आ गई, मसावा आ गई। ओह, तो ये है मसावा। सचमुच फूल सी सुंदर है ये। कहाँ चली गई थी मसावा? ऐसे नहीं जाते, जंगल में खतरनाक जानवर होते हैं। एक जानवर को मैं एक जानवर से मैं भी मिली, उसका नाम कोबी था। कोबी के लिए सबके चेहरों पर नफरत थी। आओ भेड़िया, अब यहाँ हमारी जरूरत नहीं है। बाबा देवी के साहब का तो हम पर कुछ नहीं, बाबा देवी के साहब का तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर कोला वाली समस्या का निवारण तो मैं जरूर करूंगा। उन्हें जादू टोटकों से रोकूंगा, वरना उन्हें दंड दूंगा। जंगल में उनकी मनमानी नहीं चलने दूंगा। मगर फिलहाल जंगल
लड़ाई का नहीं, खेल का मैदान बना हुआ था। कोबी मैं आ गई, मसावा कितनी देर लगा दी, मुझे छिप कर आना पड़ा। सब तुम्हें गंदा कह रहे थे, तुमने मेरे कबीले वालों को मारा था ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने गलत बात की थी, मेरी शरण में आए एक आदमी को मार डाला था। मगर मैं तुम्हें ऐसी बातों में नहीं पड़ने दूंगा। झूला झूलोगी? झूला? हाँ, पर झूले के लिए रस्सी कहाँ है? है ना, है, क्यों नहीं है। आंखें बंद करो, फिर दिखाता हूँ। अच्छा, तो लो, मैंने आंखें बंद कर ली। तो अब खोलो। अरे, तुम्हारी पूंछ का झूला। हाँ, कैसा लगा? तो झूलो, बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, तुम भी झूलो ना। हाँ हाँ हाँ, मैं अपनी पूंछ के झूले पर कैसे झूलूंगा? को भी तुम अपनी पूंछ लंबी कैसे कर लेते हो? अपनी भेड़िया मुख मकर पट्टिका की शक्ति से, जो मेरी कमर पर हर वक्त रहती है। गदा क्या होती है कोबी? ओह, याद आया, मैंने कल कहा था तुझे अपनी गदा दिखाऊंगा। कोबी ने गदा का आह्वान किया। जय भेड़िया देवता मदद। अरे वाह, ये अपने आप कैसे आ गई? मेरे गले में जो कंठहार है ना, उसकी वह गदा आह्वान की शक्ति से। फिर तो मैं भी आह्वान करती हूँ, जय भेड़िया देवता मदद। हाँ हाँ हाँ, मुसीबत ये तेरे हाथ में तब तक नहीं आएगी जब तक ये कंठहार तेरे पास नहीं होगा, और आ भी गई तो तू मर जाएगी इसके वजन के नीचे दबकर। हाँ हाँ हाँ। अरे, गायब हो गई गधा तो। हाँ, मुझे जब इसकी जरूरत नहीं होती तो मैं इसे गायब कर देता हूँ। तुम तो बहुत ताकतवर हो कोबी, क्या तुम सारे काम कर सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ। क्या तुम मेरे साथ लंगड़ी टांग वाला खेल खेल सकते हो? लंगड़ी टांग वाला खेल? ये क्या होता है? मुझे नीचे उतारो, फिर बताती हूँ। कोबी, इस खेल में एक टांग पर कूदते हुए अपने साथी को पकड़ना होता है। देखो, ऐसे मैं भी करके देखता हूँ। अब मुझे पकड़ो। आ हाँ हाँ हाँ, तुम्हें तो एक टांग पर कूदना ही नहीं आता। देखो, ऐसे कूदते हैं। धत तेरे की, एक बच्ची से हार गया। चलो, कोई बात नहीं, तुम घोड़ा बनो। घोड़ा? मेरे पास ऐसी कोई जादुई ताकत नहीं है। अरे बुद्धू, नकली का घोड़ा ऐसे बना जाता है, तुम भी ऐसे बनो, मैं तुम पर सवारी करूंगी, खूब मजा आएगा। ओहो, नकली का घोड़ा, ठीक है, ये लो, बन गया। चलो मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। बेटे को भी, इस प्यारी सी बच्ची ने तो तुझे अब घोड़ा भी बना दिया। चल, कोई बात नहीं, भविष्य में जब मेरी संतानें होंगी तो मुझे उन्हें भी ऐसे ही खिलाने का पहले से ही अभ्यास होगा। बस मैं थक गया, मुझे भूख लगी है। तो फिर घास खाओ ना, यहाँ खूब घास है। घास क्यों? घोड़ा भी घास ही खाता है ना। हाँ हाँ हाँ। ठहर तो शैतान, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, मुझे तुम नहीं ढूंढ सकोगे। अरे मसावा कहाँ छिप गई? ओ मसावा, मसावा। उसी पर गूंजी मसावा की वो चीख, कोबी के कानों में जैसे तेजाब की बूंद की तरह उतरती चली गई। कोबी, बचाओ! मसावा क्यों चीख रही है? डर से ही ऐसा देखा कोबी ने कि उसकी भ्रुकुटियां तन गई। मसावा को जाल में दबोच रखा है। भेड़िए की तरह झपटा कोबी। आ कोबी, फाड़ कर सुखा दूंगा तुम्हें, गाड़ दूंगा जमीन में। मसावा की तरफ उठने वाली हर बुरी निगाह फोड़ डालूंगा। सरा सरसरा कर आधा से
उन तीरों की तरफ कोबी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। ओ, उनके और साथी आ गए, पीठ पर वार कर रहे हैं। खच, छाय, खच, कोबी, ओ, खचा, कोबी। कोबी पर होते प्रत्येक प्रहार पर चीख चीख रही थी मसावा। नहीं, उसे मत मारो। कपास। अब कोबी की आंखों से जैसे लहू बरस पड़ा। मैं उस मासूम बच्ची के सामने तुम्हारा खून बहाकर उसे डराना नहीं चाहता था, पर अब मैं नहीं रुक सकता। जय भेड़िया देवता मदद। आज के बाद किसी ने मसावा की तरफ बुरी नजरों से देखा भी तो उसे ऐसे ही फोड़ दूंगा। जंगलियों को पेड़ों की तरह तोड़कर कोबी मसावा के पास पहुंचा और घबराना मत मसावा, अभी तुझे निकालता हूँ जाल में से। कोबी मुझे निकालो। कोबी ने कोबी ये उसी के साथी हैं जिसे बचाने के लिए तुमने मेरे तुमने पहले मेरे कबीले के लोगों को मारा था। सब कहते हैं कि ये कोला कबीले वाले गंदे लोग हैं, जादू करते हैं, इसलिए कोई भी लड़ने को हमारे कबीले में पैदा नहीं होती। कोई भी लड़की हमारे कबीले में पैदा नहीं होती, इसलिए मुझे आज तक कोई सहेली भी नहीं मिली। घबराना मत, मैं उन शैतानों की सारी जादूगिरी झाड़ दूंगा। सच को भी। पर अरे, कोबी तुम्हारे तो बहुत खून बह रहा है, तुम इसे बहता मत देखो, वैसे भी ये ज्यादा देर तक नहीं बहेगा। नहीं नहीं, दवा लगानी पड़ेगी। अरे, तुम्हारे जख्म तो भरने लगे। मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे दवा की जरूरत नहीं, मेरे जख्म अपने आप भर जाते हैं। मगर अपने आप कैसे भर जाते हैं? मेरे आभूषणों में ऐसी ताकत है, मेरी कमर में पट्टिका। को भी उसे और आगे भी अपनी कमर पट्टिका की विशेषता के बारे में बताता, लेकिन तभी मसावा, तू यहाँ क्या कर रही है इस दरिंदे के साथ? चल यहाँ से। उन्हें कुछ मत कहना, ये मेरे आबा हैं कोबी। मसावा के आदेश में जैसे जादू था, कोबी जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया। और फिर समाप्त।